नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केंद्र और त्रिकोण के भावों में धनेश के क्या फल होते हैं इस पर विचार करने वाले हैं। यानी लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इसके अलावा पंचम भाव और नवम भाव में यदि धनेश ग्रह आकर बैठ जाते हैं तब जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, इनके शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। एक एक बिंदु को बिंदुवार तरीके से समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी को ही धनेश कहा जाता है। यदि धनेश ग्रह लग्न भाव में स्वक्षेत्री होकर या फिर मित्र क्षेत्री होकर बैठ जाएं तो ऐसे जातक स्वयं के प्रयासों से जीवन काल में धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक जिस घर में पैदा होंगे उस घर में इनके आने से धन की स्थिति प्रायः सुधर जाया करती है। हालांकि कुछ हद तक कुटुंब के लोगों के साथ ऐसे जातकों का विरोध हो सकता है। क्योंकि देखिए, कुटुंब भाव का स्वामी होता है कुंडली का द्वितीय ग्रह। अब द्वितीय भाव से जब धनेश ग्रह 12वें होंगे तो इस प्रकार की सामान्य समस्या रह सकती है। प्रारंभिक शिक्षा हालांकि ऐसे जातकों की अच्छी रहती है। ऐसा जातक सुखी होगा। रोजगार और व्यवसाय में ऐसे जातकों को धन लाभ हो जाया करता है। हालांकि कुछ हद तक चंचल वृत्ति भी रह सकती है और कुछ हद तक ये लोग थोड़े निष्ठुर भी रह सकते हैं। इस बात की भी संभावना बनती है। अब देखिए, धनेश ग्रह यानी जिनको हम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, अपने ही घर से यदि 12वें होंगे तो कुंडली के दूसरे घर से संबंधित कुछ न कुछ थोड़ी बहुत समस्या बनी रह सकती है। लेकिन यदि ये मित्र क्षेत्री होकर या स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हों तो नकारात्मक प्रभावों में काफ़ी हद तक कमी देखी जाती है। अब देखिए, धनेश ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं, यदि उनके पास, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा धनेश हो तो उनके पास केवल एक दृष्टि होगी। लेकिन मान लीजिए गुरु धनेश बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास 3 दृष्टियां होगी। तो जिन भावों पर धनेश ग्रह दृष्टि डालते हैं उन भावों से संबंधित भी लाभ होते देखे गए हैं, बशर्ते कि इनकी मित्र दृष्टि या स्वराशि वाली दृष्टि जा रही हो। आइए अब बात करते हैं कि धनेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या फिर उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जो माता पिता वाला घर होता है वहाँ पर सामान्यतः आर्थिक समस्या नहीं रहती, यानी धन संपत्ति बनी रहती है। ऐसे जातक धन के मामले में विशेष रूप से सुखी होते देखे गए हैं और धन के कारण इन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। क्योंकि धनेश ग्रह यदि मित्र क्षेत्री होकर, स्वक्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर कुंडली के धन भाव में बैठ जाएंगे तो निसंदेह जीवन काल में ये धन संपत्ति दे दिया करते हैं। ध्यान रखें कि लग्नेश की धनेश के साथ तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। यानी लग्नेश ग्रह के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता होगी या लग्नेश का ये मित्र बनकर यदि बैठे हुए होंगे तो निसंदेह जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान लाभ देते हैं। ध्यान रखिएगा कि दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम मारक भाव के नाम से भी जानते हैं, इनके स्वामी ग्रह जब किसी लग्न या त्रिकोण में कहीं बैठते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन काल के दौरान बनी रह सकती हैं। जब कभी भी हम धनेश की बात करें तो गुरु ग्रह की स्थिति को अनदेखा कभी ना करें, क्योंकि गुरु को धन का प्राकृतिक कारक ग्रह माना गया है। धनेश होने के साथ साथ गुरु ग्रह यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए होंगे तो निसंदेह धन की वजह से आपको कभी भी ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कि धनेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक अपने भौतिक सुखों पर धन को खर्च करते हैं। इसके अलावा व्यापार में, कार्य क्षेत्र में जातक को धन लाभ प्राय हो जाया करता है, क्योंकि धनेश की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर होगी। तो सीधी सी बात है कि जातक को इन क्षेत्रों में लाभ मिलता है, यानी धन लाभ होता रहता है और उसका लाभ सीधा जातक को मिल पाता है। धनेश ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए, यानी नीच राशि या शत्रु राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि धनेश शुभ होकर बैठे होंगे तो जातक के घर में सुख संपन्नता लाएंगे। ऐसे जातक का जीवन प्राय मधुर होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा, व्यापार भी जातक का अच्छा चलेगा। इसके अलावा जो कार्य कर रहा है उसमें भी उसे लाभ होता रहेगा यदि ये लग्नेश के मित्र बन जाए, कारक ग्रह बनकर बैठ जाए तब। अब मान लीजिए कि धनेश ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो साझेदारी के कार्यों में धनहानि हो सकती है। विषय वासना पर जातक अधिक खर्च कर सकता है, इस बात की भी संभावना बनती है। यानी कोई भी ऐसे कार्य जिसको सामाजिक दृष्टि से ठीक ना कहा जा सके वहाँ पर भी जातक अपना धन खर्च कर देता है प्रायः। मित्रों, धनेश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं लेकिन स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर तो व्यापार में और कार्य में
जातक अपना धन खर्च करेगा और धन खर्च करने के बाद उस धन से कमा भी पाएगा, यानी जहाँ पर उसने इन्वेस्ट करा है उस इन्वेस्ट से उसे लाभ भी हो, इस बात की संभावना भी बनती है यदि धनेश मित्र क्षेत्रीय होकर, लग्नेश के मित्र बनकर, स्वराशि या मित्र राशि उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तब। ठीक है, इसके अलावा कुटुंब के लोग भी जातक के इस कार्य में भागीदार बन सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। धन के कारण समाज में मान पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, यानी समाज में मान सम्मान अच्छा रहता है। राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करेगा ऐसा जातक, यानी राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भव्यता होगी जीवन के अंदर, भौतिक सुखों की भरमार होगी ताकि वह अपना जीवन अच्छे से बिता पाएगा। आइए बात करते हैं कि धनेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली का पंचम भाव जहां से ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं और ये अनिश्चितताओं का भाव भी है और यहाँ से हम इष्ट का विचार भी करते हैं। धनेश ग्रह यहाँ पर जब बैठेंगे तो जातक अपनी शिक्षा पर खर्च करता है, संतान पर खर्च करता है, अपने इष्ट पर यानी धार्मिक कार्यों के लिए भी जातक खर्च करता है, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी धन खर्च करता है और कहीं ना कहीं उसे लाभ मिलता है। धनेश ग्रह यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक के जो पुत्र पुत्रियां होंगी वह उन्हें बचपन से ही धन की स्थिति उनके लिए सुलभ हो जाया करती है, यानी धन के कारण उनके कार्य नहीं रुकते, इस बात की संभावना भी प्रबल बनती है। लेकिन धनेश ग्रह यहाँ पर यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या आकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, लग्नेश के शत्रु होकर बैठ जाएं तो जातक के पुत्र पुत्रियां धन को खर्च करने वाले, धन को व्यर्थ में ही नष्ट कर देने वाले हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके की बातों के लिए आप पंचमेश की स्थिति जरूर चेक करें कि पंचमेश ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में क्या है। आइए अब बात करते हैं कि धनेश यदि नवम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, धनेश ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाएं लेकिन स्वक्षेत्रीय होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर तो जातक दान पुण्य में खर्च करने वाला, दयाशीलता का गुण होगा, धार्मिक कार्यों में अपना धन खर्च करेगा, यात्राओं पर खर्च करेगा, विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं पर। जातक भाग्य में धन लेकर आया है, इस प्रकार का संकेत भी इस प्रकार की कुंडलियों में हमें देखने को मिलता है। यदि किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव में धनेश बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि जातक अपने भाग्य में धन लिखवा कर आया है। जातक ने कोई ना कोई पुण्य कर्म पिछले जन्म में किए होंगे जिसका फल उसे इस जन्म में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परिश्रम करने के बाद ही ये धन जातक को अपने जीवन काल में मिल पाता है, क्योंकि धनेश की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जा रही है। इससे जातक पिता को सहयोग करने वाले, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले होंगे यदि ये धनेश ग्रह स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों तब। लेकिन मान लीजिए धनेश ग्रह कोई पापक ग्रह हो और नीच राशि के होकर लग्नेश के शत्रु बनकर बैठे हुए हों तो जातक धनहीन भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, धन की कमी से जूझ भी सकता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों के लिए आप गुरु ग्रह की स्थिति और लाभेश की स्थिति पर विचार अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी धनेश ग्रह यदि स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं धनभाव के अंदर तो निसंदेह धन की कमी जीवन काल के दौरान नहीं बनती। हाँ, अशुभ ग्रह बैठे हुए हों और लग्नेश के शत्रु ग्रह बैठे हुए हों कुंडली के धन भाव में धनेश बनकर तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि धन की वजह से वह थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।